हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चने का सत्तू। तो गाइस, ये मेरा देसी चना है। इसको मैंने रात में 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के अच्छे से रख दिया था। फिर इसके बाद पानी से निकाल के अच्छे से धुलने के बाद इसको साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद मैंने इसको पूरी रात कपड़े से ढक के रखा। फिर मॉर्निंग में मैंने इसको अच्छी धूप में 2 से 3 घंटे के लिए डाला, लेकिन अब भी ये अच्छे से सूखा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें ऐसे अंगूठा लगाते हैं, अपना नाखून लगाते हैं, तो ये टूट रहा है, यानी ये पूरी तरीके से अभी सूखा नहीं है। हम इससे बनाएंगे सत्तू। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा चना लिया है, मेरा 2 से 2.5 किलो चना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उतना बनाएं। मेरे यहाँ तो सत्तू खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अच्छी गर्मी आ रही है, तो ऐसी सब चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है। तो मैं अनीता, और अनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, देखते रहिए अनीता की रसोई। और आज हम बनाएंगे सत्तू की रेसिपी। यहाँ गाइस, मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने नमक डाल लिया है। आप नमक के कलर पर मत जाइएगा, क्योंकि ये नमक है जो मेरा काफ़ी पुराना है, इससे मैं काफ़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ, और ये अच्छे से गर्म भी हो गया है। आप चाहें तो नमक की जगह बालू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा नमक से ही चने को भूनती हूँ, क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते होंगे इसमें धुआं निकलने लगा है, यानी ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हीट हो गया है। यहाँ हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा नमक और कढ़ाई है, बहुत ही अच्छे से गर्म होनी चाहिए। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी चने डालते जाएंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से भूनते जाएंगे। आप चाहें तो मार्केट से जो भुने हुए चने आते हैं उनको भी लेके उनका छिलका निकाल करके उसका सत्तू बना सकते हैं, लेकिन गाइस, मैं हमेशा घर की ही चीज़ों से घर में सामान बनाना उचित समझती हूँ, या जी कहिए मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे। जब हम चने, मटर या मूंगफली के दाने भूनते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और ये तब तक आती रहती है जब तक सारे चने या मटर भून नहीं जाते। तो हमें इसी तरीके से इसको भूनना है। आप सुन पा रहे होंगे 20-25 सेकंड के अंदर ही इसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है, और इसका छिक्कल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी जो चना है ना, वो हमारा गीला है। गीला चना है, छिक्कल क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमें इसे सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा हार्ड चना नहीं रहना चाहिए। कुछ का तो हो सकता है छिलका निकल जाए, लेकिन कुछ का नहीं निकलेगा। और हमें इसमें मीडियम गैस नहीं करनी है, एकदम हाई गैस पर ही हम इसको भूनेंगे। आप सुन पा रहे होंगे कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। और जो इसका टेस्ट होता है गाइस, मार्केट के सत्तू से कई गुना अच्छा होता है। तो हम इसको इसी तरीके से भूनते हुए, और जब तक इसमें आवाज़ आती रहेगी तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। हमें चलाने वाला प्रोसेस बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि जो नमक के अंदर चने रह जाएंगे वो एकदम काले हो जाएंगे, तो हमें काला नहीं करना है। और आप सत्तू के लिए कोई भी छोटा बड़ा चना कोई भी ले सकते हैं, दोनों से टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन हाँ, होने चाहिए देसी वाले, बड़े चने नहीं होने चाहिए। जो राधे चने होते हैं उनका सत्तू अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए, इसमें अब आवाज़ आनी बंद हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब गैस को मैं कर दे बिल्कुल एकदम मीडियम, और हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे सारे चने हैं वो उसमें सारे चिटके हुए हैं। एक भी चना ऐसा नहीं होगा जो नहीं चिटका होगा, लेकिन इसका छिक्कल नहीं निकला है। इसको छिक्कल को मैं खुद निकालूंगी। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, सत्तू एक दिन में नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें 2 दिन का समय चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हम सारे जो हमारे चने हैं हम सबको भून लेंगे, और इसके बाद फिर आगे की क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, ये मेरा लास्ट वाला बैच है, यानी मेरे सारे चने भून चुके हैं। यहाँ मैंने भून के रख लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका एक भी कलर चेंज नहीं हुआ है। और अब इसको भी हम भून लेंगे, और इसके बाद हम अभी इनको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी कड़क धूप में डालेंगे।
देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नमक लग जाएगा, तो नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि अभी हमें इसका छिक्कल भी निकालना है। इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाए और टेस्ट अच्छा आ जाए तो क्या कहना, खाने में चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे चने हैं जो इनका देख सकते हैं, एक भी कलर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ भुने हुए हैं और हर चना एकदम चिटका हुआ है, कोई भी आप देख सकते हैं। देखिए, तो सारे के सारे चने भुन चुके हैं। अब हम इनको डाल देंगे धूप में, और धूप में जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो जो पत्थर की दन्नटियाँ हमारे यहाँ बोलते हैं, उससे इसका छिक्कल निकाला जाएगा। जैसे चने की दाल होती है ना बिना छिक्कल वाली, ऐसे ही सेम प्रोसेस से इसके छिक्कल निकाले जाएंगे। और इसके बाद आप चाहें तो घर में मिक्सर से या चक्की से भी पिसा सकते हैं। तो मैं तो गाइस मिक्सर से नहीं पीसने वाली हूँ, मैं चक्की से ही पिसवाऊँगी। तो देखिए ये चने भी सारे चिटक चुके हैं, इनमें आवाज़ आनी बंद हो गई है। अब हम गैस को यहाँ बंद कर देंगे और इनको निकाल लेते हैं। अभी ये हल्के हल्के सॉफ्ट हैं, या ये कहें हल्का गीलापन है, तो इसे हमें धूप में डालना ही पड़ेगा। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद हम इसको दन्नटिया में डालने वाले हैं। जब इसका छिक्कल वगैरह या ये हमारा एकदम सत्तू बनने की उसमें हो जाएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब जा रहे हैं हम इसको धूप में डाल दें और ये सूख जाए। हमें इसको एक कपड़े में फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं तो ऐसे रख देते किसी बॉल वगैरह में, लेकिन कपड़े में फैलाएंगे। तो देखिए गाइस, जो हमारे चने थे वो अच्छे से सूख गए हैं, इसमें बहुत ही अच्छी आवाज़ आने लगी है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है पत्थर की चकिया, इसको दन्नटिया कहते हैं। हम इसमें डालते हुए इसको इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए इसकी अच्छे से दाल बना लेंगे। और देखिए कि इसके पूरे छिक्कल निकल जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसमें एक भी छिक्कल नहीं रहेगा जब ये सत्तू बनने लायक हो पाएगा। तो मैं इसको पहले अच्छे से इसको पीस लेती हूँ इसमें ऐसे करके, फिर उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने बना ली है फ्रेश दाल, यानी जो मेरे वो काले वाले चने थे जो मैंने भूंजे हुए थे वो एकदम फ्रेश हो गए हैं। यहाँ इसका छिक्कल निकल आया है, देखिए इतना सारा छिक्कल निकला है और इतनी दाल निकली हुई है। अब आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं, या चाहें तो जहाँ से हम आटा वगैरह पिसवाते हैं ना, चक्की कहते हैं जिसको, वहाँ से भी बनवा लेते हैं। तो अभी बहरहाल मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सर जार, और इसमें हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें कुछ काली काली दाल है ना, इसको हमें बीनना पड़ेगा, नहीं इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इसमें कर लेंगे ट्रांसफ़र और इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक, थोड़ी सा जीरा, हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी ही सिर्फ बना रही हूँ। इसके बाद मैं चक्की से इसको पिसवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ले ली है। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी से। तो देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लिया है, एकदम एक ये महीन पिस चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद आप इसको जैसे भी खाना पसंद करें, इसका शरबत बना सकते हैं, लिट्टी बना सकते हैं, और इसको आप चीनी के साथ घोलकर खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी खा सकते हैं। आप कमेंट में बताइए गाइस आप लोग कैसे खाते हैं। मैं इसकी एक अगली नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगी कि हम लोग इसको कैसे खाना पसंद करते हैं। तो गाइस आप लोग भी बनाइए, कम मेहनत में बहुत अच्छी चीज़ें बन जाएं, और शुद्धता की उसमें बहुत बड़ी पहचान होती है, क्योंकि हम मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं तो पता नहीं उसमें क्या क्या मिलावट रहती होगी, जानकारी नहीं रहती है। तो आप भी बनाइए, बहुत ही इजी बन जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है बस। तो आप गाइस मेरी वीडियो को वॉच किया करिए, और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ करिए, और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। गाइस आप
वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।